बात समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है, तो की पॉइंट क्या निकला मेरे भाई, कहीं ना कहीं अगर टैक्स है, ठीक है, तो क्या पाएंगे, मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट। अगर सब्सिडी है तो मार्केट प्राइस लेस देन फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और नो टैक्स नो सब्सिडी तो हम क्या पाएंगे, मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? तो यही एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में हमको समझना था। ठीक है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इन दोनों के बारे में हम समझे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब देखिए जो अगला कॉन्सेप्ट हम समझेंगे वो देखेंगे कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम। अभी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल गया है, समझ में आया? या नेट नेशनल प्रोडक्शन निकल गई चीज, ये बात समझो। ठीक है, और उसी का बाजारू मूल्य पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं उस देश का कितना इनकम है वो निकल रहा है। मतलब मेरे भाई ध्यान से समझो, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही कहीं ना कहीं नेशनल इनकम है। समझ में है? क्लियर है? ठीक है, अब आगे जब हम जाएंगे हम बात करेंगे कि एन मतलब नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर ही है मेरे भाई। और इसी से हमें जाना है पर कैपिटा इनकम पर। तो हम क्या पाएंगे, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उससे अगर इसे डिवाइड कर दें, देखो इसको हटा देना, उससे अगर इसको डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। देखो कैसे, मतलब नेशनल इनकम अपॉन, ठीक है, क्या नाम है, टोटल पॉपुलेशन, यही अपना जो होता है पर कैपिटा इनकम है। क्या है? पर कैपिटा इनकम है। अब इससे हमें पता क्या चलता है मेरे भाई, ये बताता है वेलफेयर के बारे में, कि मतलब अगर पर कैपिटा इनकम हाई है तो भाई ऑब्वियस सी बात है वहां के लोगों के पास अधिक से अधिक पैसे है। समझने वाली बात है। ठीक है, ज्यादा पैसे। अब देखो क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश हो सकते हैं जिनकी जीडीपी बहुत ज्यादा हो, तो उनकी एनएनपी भी ज्यादा हो सकती है। बात समझना है? ठीक है, लेकिन हो सकता है पर कैपिटा इनकम कम हो जाए, जैसे इंडिया, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। समझ में आ रही नहीं बात? ये इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो इंडिया में यही है, और यही हम क्या इसको किससे कनेक्ट करने की बात करें, हम कहें कि इसको वेलफेयर से कनेक्ट करना है। किससे? वेलफेयर। मतलब वहां के लोगों का कल्याण किस पे डिपेंड कर रहा है, कि वहां नेशनल इनकम कितना है मेरे भाई। और नेशनल इनकम कहीं कहीं डिपेंड कर रहा है कि वहां की पॉपुलेशन कितना प्रोडक्शन कर रही है। और जब पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो मेरे भाई उसको डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम निकलेगी ना। तो एक व्यक्ति के पास कितना ज्यादा पैसा है और उसी से डिसाइड होगा उसका वेलफेयर। और भारत में जनसंख्या ज्यादा होने के नाते कहीं न कहीं पर कैपिटा इनकम कम आ जाता है, और मेरे भाई यहाँ वेलफेयर के लिए उतनी दिक्कत है। मतलब कहीं न कहीं लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, समझ में है? क्लियर है? बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, ओके दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हमें एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट समझना है जो नेशनल इनकम से रिलेटेड होता है। किससे? नेशनल इनकम से। तो यहाँ दो बातें और हमें ध्यान से देखनी होगी। एक होता है रियल नेशनल इनकम, ठीक, एक होता है नॉमिनल नेशनल इनकम। इन दोनों टर्म्स को भी हमें समझना होगा। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों अलग अलग लिखे हैं मेरे भाई तो ऑब्वियस सी बात है दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। समझ में? रियल का मतलब मेरे भाई कहीं न कहीं वास्तविक है। समझ में? ठीक है, ये जो होता है कहीं न कहीं चालू बोला जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर रियल मतलब वास्तविक नेशनल इनकम हो गया या चालू नेशनल इनकम हो गया, ऐसे बात समझो। एक नॉर्मल सब अगर बात करेंगे हम तो हाँ, इसी को ही हम कहते हैं मौद्रिक नेशनल इनकम। समझ में है? अभी कैसे इन चीजों को समझना होगा, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? इनको किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, इनको अलग अलग रखा गया है, ये भी बात आप समझ जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो स्टार्ट करें इसको। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रियल नेशनल, मतलब कि नेशनल इनकम को अगर हम स्थिर मूल्य पे निकालें तो उसी को हम क्या कहते हैं, रियल नेशनल इनकम। मतलब नेशनल इनकम एट ए कांस्टेंट प्राइस, नेशनल
इनकम एट ए कांस्टेंट प्राइस, मतलब स्थिर मूल्य पे, इसी को कहते हैं क्या, रियल नेशनल इनकम। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसको समझना है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर निकालना है या उसमें उससे कितना इनकम हो रहा है, भाई इनकम के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो क्या करेंगे कि किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, साथ में उनका एक का क्या प्राइस है, ठीक, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे जो इनकम हो रहा है वो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा, बात समझना अच्छे से, ठीक है। तो सपोज करो ये 10 है, ठीक है, और एक का कीमत 10 है, तो टोटल का 100 आ गया, ठीक है। तो कितना नेशनल इनकम आ गया, कहीं कहीं 100 के बारे में बात करेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो 10 है मेरे भाई, ये जो 10 है वो क्या है, उस देश की उस वर्ष में उत्पादन है, ठीक है, और जिसका प्राइस कितना एक का रहा है 10 रुपये, क्लियर है। एक मुद्दा ये समझना है। अब देखो मेरे भाई, अब होता क्या है कि प्राइस हमेशा कांस्टेंट तो रहती नहीं है, ठीक है, प्राइस हमेशा कांस्टेंट तो रहती नहीं है, और क्वांटिटी भी नहीं रह सकती है, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, हो सकता है बराबर रहे, लेकिन बात है कि कभी कंडीशन हो सकती है ना घट बढ़ जाए, तो उनको किस तरीके से हमें निगलेक्ट करनी है चीज़ों को, ठीक है, उनका प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। अब ध्यान से समझिए कि क्या समस्या आ सकती है और कैसे इसे रिजॉल्व किया जाता है, इसको समझना है। सपोज करो किसी वर्ष क्वांटिटी 11 हो गई, ठीक है, और प्राइस 9 रुपये हो गया, ठीक है, तो ये कितना आ गया 99 आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं घट रहा है, ठीक है। अगर इस वर्ष 10 रुपये था और अगले साल उसका प्राइस कम हो गया, तो मेरे भाई उसका जो टोटल प्राइस इनकम आ रहा है वो कम हो जा रहा है, लेकिन मेरे भाई प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, देखो प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, समझ में आया, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, फिर भी क्या है जो इनकम है वो कम हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि उसका प्राइस कम हो, समझ में आया, क्लियर है। अब देखो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि क्वांटिटी मेरे भाई उसकी क्वांटिटी 9 हो, ठीक है, और जो प्राइस है वो चेंज होके बढ़ गया, सपोज करो 20 हो गया, तो 180 हो गया टोटल इनकम, बात समझना, मुद्दे को समझना है। लेकिन क्या क्वांटिटी में अंतर आया, नहीं भाई, क्वांटिटी बल्कि पिछले बार से बढ़ा नहीं, बल्कि ये घट ही गया, प्रोडक्शन तो कम हुआ ना मेरे भाई, ठीक है। तो देखिए कि प्रोडक्शन घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, उसकी समस्या आ जाती है। अब हमें नहीं पता चलेगा, हमें तो इनकम हो गया ज्यादा, लेकिन हमें नहीं पता चला प्रोडक्शन बढ़ा कि घटा, ठीक है। तो इसी बात को निगलेक्ट करने के लिए हमें प्राइस को फिक्स करना होता है। क्या करना होता है, फिक्स करना होता है, इसीलिए कहेगा कि कांस्टेंट प्राइस, समझ में। और उसके लिए क्या लिया जाता है, आपको पता होगा मेरे भाई, आधार वर्ष लिया जाता है। आधार वर्ष मतलब बेस ईयर, जैसे 2011-12 अभी चल रहा है, पहले 4-5 लिया जाता था, तो क्या है कि फिक्स कर दिया जाता है कि इसी वर्ष का जो प्राइस है वो अगले कुछ सालों के लिए, मतलब जनरली ये 5 सालों के लिए होता है, बाद में 5-5 साल में इसको चेंज किया जाता है, लेकिन उन 5 सालों के लिए जो भी जीडीपी का काउंट होगा वो कहीं ना कहीं इस आधार वर्ष के आधार पे किया जाएगा, और प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है। अब देखो प्राइस को फिक्स कर दिए 10 रुपए, तो मेरे भाई जब इसका चेंज आया 11, जब ये चेंज 11 आया तो 110 हो गया, तो हमें पता है कि ये भी बदल रहा है मेरे भाई, मतलब बढ़ रहा है, तभी जाके प्राइस या टोटल नेशनल इनकम बदल रही है या बढ़ रही है मेरे भाई। अब यहाँ अगर कम है तो ये 10 हो गया, तो ये 90 हो जाएगा मेरे भाई, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है, बात समझ में आएगी। तो इसीलिए इसको फिक्स किया जाता है, क्या फिक्स किया जाता है, प्राइस, और इसी को कहते हैं रियल नेशनल इनकम एट ए कांस्टेंट प्राइस। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो कहता है मेरे भाई, वो कहता है नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम एट ए नॉमिनल प्राइस। नॉमिनल प्राइस मतलब क्या है कि चालू कीमतों पर नेशनल इनकम। अब चालू कीमत मतलब करेंट प्राइस, करेंट प्राइस के बारे में बात करेगा, मतलब उस वर्ष, सपोज करो 2012 में इसको हम सपोज करिए 20 रुपया 10 रुपया प्राइस था, सपोज कर लो, ठीक है। अब क्या है कि 2013 में वो प्राइस कहीं ना कहीं 13 रुपया हो गया, बात समझो, ठीक है। तो क्वांटिटी मेरे भाई, क्वांटिटी परिवर्तन हो रहा है, मानते हैं, लेकिन हो सकता है घट जाए, हो सकता है बढ़ जाए, क्या टोटल नेशनल इनकम मेरे भाई प्राइस के अकॉर्डिंग,
क्लियर है? क्लियर है? जो ऊपर समझे वही चीज, अगर वो फिक्स नहीं कर रहे तो इस तरह की समस्या आ सकती है। क्लियर है? हो सकता है मेरे भाई कि प्रोडक्शन कम हुआ हो फिर भी प्राइस ज्यादा से टोटल इनकम ज्यादा आ जाएगा, तो मौद्रिक भ्रम उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए इसके साथ कभी कभी मौद्रिक शब्द भी यूज। ठीक है? क्लियर है? तो दोनों तरीके का नेशनल इनकम आप समझ गए किस तरीके से उनको काउंट किया जाता है। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस जिसको रियल नेशनल इनकम कहेंगे, और नेशनल इनकम और नॉमिनल प्राइस जिसको कहीं ना कहीं कहेंगे नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस। समझ गए? बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो इसको भाई अच्छे से समझ लेना। ये टोटल जीडीपी, जीएनपी, एलएनपी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, इन सब मुद्दों से क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो इसीलिए कभी भी लिखा होगा तो आप देखेंगे कि रियल जीडीपी लिखेगा, समझ में? ठीक है? वास्तविक जीडीपी के बारे में बात करेगा मेरे भाई, समझ गए? ठीक है? तो अब दोनों अगर कहीं शब्द रियल यूज हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि क्या वो करेंट प्राइस पे है या कांस्टेंट प्राइस पे है। तो जैसे ही रियल आए तो दिमाग में आना चाहिए कांस्टेंट प्राइस। समझ गए? अब तो दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? मुद्दा समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़े। अब देखो मेरे भाई, जो अगला एक कॉन्सेप्ट छोटा सा हमें समझना है, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है? क्लियर है? इसको समझ लेते हैं, फिर आप इसमें आगे बढ़ेंगे और चीजों को बारे में बात करेंगे मेरे भाई। ठीक है? अब देखो जैसे क्या है कि होता नहीं है कि डेवलपमेंट और समृद्धि, ठीक है, इसको समझने के लिए मैं कुछ बैकग्राउंड आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना है कि हो सकता है एक शब्द आता है डेवलपमेंट एंड समृद्धि, मतलब वेल्थ, कहीं ना कहीं ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है? क्लियर है? समृद्धि के बारे में बात करेंगे। अब देखो ये विकास है, इन दोनों शब्दों में अंतर आता है, और दोनों शब्दों में अंतर है मेरे भाई। एक बात बताओ, एक ध्यान से समझना, एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है, मतलब कहीं का जीवन स्तर। क्या है? जीवन का स्तर, मतलब आपका जीवन के मतलब लाइफ का लेवल क्या है, इसके बारे में एक बात है। एक होता है मेरे भाई क्वालिटी लाइफ के बारे में बात करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं जीवन की गुणवत्ता, क्या गुणवत्ता के बारे में बात करेंगे। बात समझना, इन दोनों शब्दों को हमें पहले अंतर समझना होगा, तब यहाँ जाएंगे। अब देखो मेरे भाई, जीवन स्तर का मतलब क्या, कहीं न कहीं भौतिक सुविधाएं के बारे में बात करेगा कि भाई आपके पास खूब पैसा है तो आप जो चाहे वो चीजें खरीद सकते हैं, जिस तरीके का कपड़ा चाहे पहन सकती हैं, जिस तरीके की सब कुछ, जूते 20,000 का 50,000 का खरीद के पहन रहे हैं। अंबानी साहब, उनके पास खूब पैसा है तो उनका जीवन स्तर बहुत है, करोड़ों का चाय पी रहे हैं, बात समझिएगा। लेकिन हमारे पास नहीं है पैसा तो हम उनका लेवल नहीं बना पाएंगे भाई। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ठीक है? तो जीवन स्तर में अंतर, जो पैसा आपके पास उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग है, जो संपत्ति आपके पास उपलब्ध है उसके अकॉर्डिंग है। बात समझिए, कहीं ना कहीं फिजिकल तौर पे दिख रहा है मेरे भाई। लेकिन अगर जीवन की गुणवत्ता के बारे में बात करेंगे तो ध्यान से समझना है, ये क्या, किन चीजों को, शिक्षा भी है, जो चीजें दिख नहीं रही हैं लेकिन उससे आपको ज्ञान मिला है। ठीक है मेरे भाई? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है, अन्य बातें हैं मेरे भाई, क्या है, अन्य बातें हैं। ठीक है? मतलब जो आपकी लाइफ को आसान तो बना ही रहा है, और किस रूप में बना रहा है कि जो चीज हमें दिख नहीं रही है। सपोज करें अंबानी साहब है भाई, खूब बड़े आदमी है, खूब पैसा है, जो चाहे वो खरीद सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं। ठीक है? अगर सपोज करो उनको शुगर हो गया, शुगर की बीमारी हो गई, तो जो चाहे खा सकते हैं, नहीं खा सकते। तो गुणवत्ता जीवन की कम हो गई मेरे भाई कहीं कहीं, लेकिन जीवन स्तर उनके पास उनका हाई है। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो जो चाहते हैं वो चीज नहीं कर सकते, गुणवत्ता कम हो गई मेरे भाई। अगर सपोज करो कोई भी आदमी हो, उसके पास खूब पैसा है, दोनों हाथ कट जाए तो कर सकता है जो चाहेगा, नहीं कर सकता है, कई चीजें नहीं कर सकता, अपने हाथ उठा पानी नहीं पी सकता, जब हाथ ही नहीं है तो कैसे पानी पिएगा। तो उसके जीवन की गुणवत्ता कम हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया, उसके पास शिक्षा ही नहीं है, तो ये सारी चीजें समस्याएं आती हैं। तो जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में मेजर यही सब चीजें डिफरेंस होती है, इसको समझना होगा। ठीक है? तो उसी प्रकार भाई समृद्धि कहीं न कहीं धन से संबंधित है, कहीं कहीं धन से संबंधित है, और विकास कहीं कहीं क्वालिटी से संबंधित है। समृद्धि कहीं न कहीं क्वांटिटी से संबंधित है, और विकास कहीं कहीं क्वालिटी से संबंधित है। कि मतलब समृद्धि क्वांटिटी को दिखाएगा, लेकिन अगर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो वहां हमें समझना होगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, इसमें शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य क्या है, इन सब चीजों को हमें देखना पड़ता है। समझ में आया? मुद्दा समझ में आया? चीजें क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझना है। ठीक है? अब विकास को यार देखो एक क्वालिटी के बारे में बात करेगा, और क्वालिटी को मापा नहीं जा सकता है ऐसे,
गणितीय मैथमेटिकल फॉर्म में कोई फार्मूला नहीं है कि क्वालिटी को आप माप लेंगे, लेकिन उसको समझा जा सकता है। उसमें अगर किसी क्वालिटी ऑफ लाइन अगर परिवर्तन आ रहा है तो उसको हमें समझा जा सकता है हमारे द्वारा। क्लियर है? तो इसी पे मतलब वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारा प्रोग्राम बनने की कोशिश किया, लेकिन कुछ भी सफल नहीं हो पाया। लास्ट में जाके यूएनडीपी द्वारा 1990 में एक प्रोग्राम लाया जाता है, वहाँ से धीरे धीरे डेवलपमेंट की और मतलब विकास के बारे में एक कॉमन प्रोग्राम के टाइप में बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, जिसको हम आगे जाके देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम। ठीक है, किसके नाम पे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम। ठीक है, अब देखिए दो चीजें हैं इसमें। क्या है कि भाई हम पहले ही बता चुके हैं डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता, लेकिन इसमें कुछ इंडिकेटर ऐसे बनाए गए कि अगर उसमें परिवर्तन आ रहा है तो उसको देख के बताया जा सकता है कि विकास है कि नहीं है। समझ गए? तो उन इंडिकेटर को देख लेते हैं, उसको हम लिखते हैं, उसको ध्यान से देख लेना, आपको भी नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो दो बातें हैं, ठीक है, उसको ध्यान से समझें। अब देखिए दोस्तों, हमें ध्यान से समझना होगा चीजों को। ध्यान से समझना क्या है कि एचडीआई में किन किन चीजों को हम देखते हैं। तो भाई देखो, पेपर में पूछ लेगा ये चीजें। तो पहली बात, इन तीनों को पता होना चाहिए कि दीर्घ व स्वस्थ जीवन के बारे में बात करेगा, मतलब लॉन्ग टाइम और हेल्दी लाइफ के बारे में बात करेगा। कहीं कहीं ज्ञान, इसके बारे में बात करेगा। तीसरी बात, जीवन स्तर के बारे में बात करेगा। ठीक है, क्लियर है? तीनों बातें समझ में आनी चाहिए। ये तीनों आपको इंडेक्स देखना है मेरे भाई। ये क्या है? इंडेक्स। अब इन इंडेक्सों में क्या परिवर्तन आता है वो समझना होगा। तो कहीं न कहीं कि भाई अगर दीर्घ व स्वस्थ जीवन है तो उसका जीवन प्रत्याशा के बारे में जानेंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, कि भाई वो अगर दीर्घ है और स्वस्थ जीवन है तो मेरे भाई कहीं न कहीं वो ज्यादा दिन तक जिएगा। समझ में आया? ठीक है, अब ये ना कोई सोचो कि यार स्वस्थ आदमी है कभी मर सकता है। अरे अब मर सकता है, लेकिन क्या है, ये इंडिकेटर क्या दिखाता है कि अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो वो ज्यादा दिन तक जिएगा। बात समझिए। तो क्या जीवन प्रत्याशा के बारे में बताएगा, और ये क्या बताएगा भाई, अगर इसके ज्ञान के इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो दो बातें हैं। पहली बात, लोगों के द्वारा मतलब जो बड़े लोग हैं वो कितना पढ़े हुए हैं। दूसरी बात, अगर जो बच्चे हैं तो क्या उसमें अनुमान है कितना दिन तक वो पढ़ सकते हैं या कितनी तक पढ़ाई कर सकते हैं। समझ में? तो दोनों को काउंट करिएगा। स्कूल के औसत वर्ष, जो एक टाइम पीरियड जैसे लगभग 25 वर्ष, लगभग 25 वर्ष के व्यक्तियों की अगर बात करेंगे तो वो कितने दिन तक औसतन स्कूल गए हैं मेरे भाई, और स्कूल के प्रत्याशित वर्ष मतलब कितना जा सकते हैं मेरे भाई। जैसे 5 वर्ष के बच्चों को काउंट किया गया कि भाई कितने दिनों तक वो जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो मुद्दा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना। जीवन स्तर के बारे में बात करेगा तो प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनआई, इसको ध्यान रखेगा। ठीक है, बात समझ में? तो यहाँ अब देखो यार, यहाँ जीएनपी भी कर सकते हैं एक तरीके से, यहाँ जीडीपी नहीं लिखा है, इसको ध्यान से समझना है। क्यों नहीं लिखा है मेरे भाई? क्योंकि दुनिया में मेरे भाई बहुत से लोगों का माइग्रेशन हुआ या वर्कर जाते हैं कहीं काम करने। ठीक है, तो वो वहां के जीडीपी में तो काउंट हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी देश की जीएनपी निकालनी है तो हम देखते हैं कि उस देश के व्यक्ति को द्वारा ही किया गया प्रोडक्शन है, और उस देश का अगर विकास निकालना है मेरे भाई तो कहीं ना कहीं उन देश के व्यक्तियों के द्वारा जो चीज की जा रही है उसी को देखेंगे, या उस देश के व्यक्तियों के द्वारा क्या इनकम है उसी को देखेंगे। कि देखो ओपन इकोनॉमी हुई, करेंसी का स्वैपिंग बढ़ गया मेरे भाई। ठीक है, मार्केट में मोबिलाइजेशन हुआ करेंसी का भी और साथ में लेबर का भी।
तो इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है। इसीलिए क्या कहीं ना कहीं एचडीआई में हम जीएनपी या जीएनआई के बारे में बात करेंगे, समझ। तो ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। इन तीनों इंडिकेटर पे अगर पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है मेरे भाई, मतलब इन सब में पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है, तो निश्चित तौर पर उस देश का एचडीआई अच्छा होगा। क्लियर। और अगर निगेटिव परिवर्तन आ रहा है तो उस देश का एचडीआई नीचे होगा। क्लियर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और किसके द्वारा दिया जाता है? यूएनडीपी। समझ में आया? ठीक है। अच्छा अब ध्यान दो मेरे भाई, एक चीज बात बताओ कि इस पे कमी क्या है, इसकी ओर आपको ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। इसमें कमी क्या है, खुद सोचो। समझ में आया? कुछ नहीं आया तो मेरे भाई देखो, ये सब कहीं ना कहीं मानव जीवन में परिवर्तन को दिखा रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर मानव जीवन में परिवर्तन आ रहा है, वो अपने लिए कुछ न कुछ उत्पादन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ कुछ कमी आएगी कि नहीं आएगी, या प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खुद ही सोचो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अच्छा बनाने के लिए भाई आदमी क्या कर रहा है कि पेड़ जंगलों को काटा जा रहा है और वहां पे अपने लिए कुछ चीजें बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक स्कूल ही बनाया शिक्षा देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। जीएनआई जीवन स्तर अच्छा कैसे होगा? अगर जीडीपी अच्छी होगी। वहीं से जीएनआई निकला था नहीं निकला था, बात समझो। तो क्या है कि प्रोडक्शन करने के लिए हम बहुत कुछ रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, अनियोजित तरीके, अनप्लान्ड तरीके से कर रहे हैं मेरे भाई। प्रकृति के साथ उसका इम्पैक्ट नहीं देखा जा रहा है कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और जब इसी को काउंट करेंगे तो हम हैप्पी प्लानेटरी इंडेक्स के बारे में देखेंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में निग्लेक्टेड है कि भाई इंपैक्ट क्या पड़ रहा है इन्वायरमेंट, मतलब इकोलॉजी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं। समझ में आया नहीं समझ में आया? बात क्लियर है ना? आगे वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों अब इसको समझेंगे कि भाई हम देखें क्या कि एचडीआई देखें। एचडीआई में कमी क्या रह गई मेरे भाई कि इन्वायरमेंट या इकोलॉजी पे जो चीज इंपैक्ट पड़ रहा है उसको वहां पे काउंट नहीं किया गया। अब आप खुद ही सोचो, अगर जीवन स्तर को खूब अच्छा बनाएंगे तो वो एक कॉन्सेप्ट बताता है कि कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के साथ हम कुछ ना कुछ करेंगे भाई, चेंज लाएंगे, क्योंकि हमें जीडीपी बढ़ाना है, हर चीज करना है। तो इन्वायरमेंट पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसको काउंट नहीं किया जा रहा है। यही देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि जीडीपी के साथ एक ग्रीन जीडीपी भी आती है। अब ग्रीन जीडीपी क्या होता है कि जीडीपी में से जो इन्वायरमेंट पे जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको अगर घटा दिया जाए तो ग्रीन जीडीपी आ जाती है। उसी प्रकार वहां तो काउंट कर लिया गया, लेकिन यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कहीं भी कोई इस तरीके का इंडेक्स नहीं बनाया गया। तो उसी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं हैप्पी प्लानेटरी इंडेक्स आया। उसमें क्या है कि भाई क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उसको भी हमें देखना है। ठीक है। अब देखो जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात कर रहा है और पूरी लाइफ कितने दिनों तक आदमी जी रहा है, वो साथ में ये लिखा हो एक्सपीरियंस वेल बीइंग, मतलब वो कितना अच्छा अपना लाइफ जी रहा या कितना अच्छा अपनी लाइफ को महसूस कर रहा है मेरे भाई। तो क्या है कि जीवन स्तर कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा है, तभी तुम अच्छा फील करेगा। बात समझना है, मुद्दे को समझना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, लेकिन उसको डिवाइड किससे किया जा रहा है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब यह होता है मेरे भाई कि एक वर्ष के अंतर्गत जो भी हम लाइफ मतलब क्या जो एक्सपीरियंस वेल बीइंग कर रहे हैं उसके लिए प्रकृति पे कितना दबाव डाल रहे हैं उसको हम देखेंगे। समझे? सिंपल सी बात है कि भाई जो नेचुरल मतलब इन्वायरमेंटल कैपिटल है उसको कितना कम कर दिए हम अपने लिए अच्छा चीजों को करने के लिए, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं। समझ में है? तो उसको देख रहा है कि भाई हम अच्छा अपने लिए करना चाह रहे हैं, क्या सुविधाएं बढ़ाने चाह रहे हैं और उसके लिए हम इन्वायरमेंट पे कितना इंपैक्ट डाल रहे हैं, वही कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है जो प्रति वर्ष के रूप में मापा जाएगा। ठीक है। और इसका जो मापन होता है मेरे भाई वो होता है ग्लोबल हेक्टेयर के रूप में। किसमें? ग्लोबल हेक्टेयर के रूप में होता है। ठीक है। तो ये एचडीआई से कहीं ना कहीं डेवलप कॉन्सेप्ट है।
क्लियर है। और इसको दिया किसके जाता है, किसके द्वारा, न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन के द्वारा, जो यूके का है उसके द्वारा इसको बनाया गया 2006 वगैरह में। तो बात समझना है, मतलब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ लिखा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एक्सपीरियंस वेलबीइंग और साथ में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जिसको ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को ग्लोबल हेक्टेयर में मापा जाता है मेरे भाई। और क्या एक वर्ष में जो कैपिटल, नेचुरल कैपिटल का जो नुकसान हुआ है उसकी वैल्यू है। समझ में आया? तो इस तरीके से हैप्पी प्लैनेटरी इंडेक्स निकलता है। दोनों बात समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं।